हरे कृष्ण। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वह ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो प्राचीन भारत के एक महापुरुष आदिगुरु भगवान शंकराचार्य के एक सूत्र द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। भगवान शंकराचार्य ने अपने गुरु श्री गोविंद भगवत पाद की आज्ञानुसार ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, इसका भारत के सभी हिस्सों में एक उच्चिष्ट प्रचार प्रसार किया। तो चलिए समझते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवना परः। माने वह ब्रह्म सत्य है और यह जो जगत है यह मिथ्या है। तो प्रश्न बनता है कि वह ब्रह्म क्या है। ब्रह्म किसी देवी अथवा देवता का नाम नहीं है। वस्तुतः ब्रह्म उस सत्ता का नाम है जो सृष्टि के पूर्व भी थी और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वह सत्ता सर्वदा रहेगी। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, झूठा है, प्रपंच है। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों के द्वारा जिस जिस विषय और जिस वस्तु का हम अनुभव कर रहे हैं, माने हम इस संसार का जो अनुभव कर रहे हैं यह पूर्ण रूपेण मिथ्या है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में कहा है कि चला लक्ष्मीश्चला प्राणश्चलं जीवन सैवनम चला चले च संसारे धर्मो एक ही निश्चय। लक्ष्मीश्चला पैसा चलायमान है, प्राणश्चलम प्राण चलायमान है, चला चले च संसारे यह संसार चलायमान है, लेकिन धर्मो एक ही निश्चल है। केवल और केवल धर्म ही निश्चित निश्चल व अटल है, जो कि चलायमान नहीं है। दूसरा, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कई बार जैसे क्या होता है कि सामने एक रस्सी पड़ी हुई है, तो भूलवश या भ्रमवश हमें उसमें सर्प का बोध होने लगता है। लेकिन जब हम उस रस्सी के सन्निकट धैर्य के साथ जाते हैं और जब उसको देखते हैं दृढ़ता से, तो पता चला कि वह सर्प नहीं है, केवल रस्सी है, तो हमारा वह डर और भ्रम दूर हो जाता है कि एक साधारण सी रस्सी को हम सर्प माने बैठे हुए थे। ऐसे ही यह संसार जो कि मिथ्या है, सत्य सा प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः इसका अस्तित्व है नहीं। दूसरा एक उदाहरण और समझते हैं कि जैसे हम किसी कार या किसी बस के द्वारा कहीं यात्रा शुरू करते हैं गर्मियों के महीने में, तो क्या लगता है कि 100-200 मीटर की दूरी पर पानी या जल भराव हमें दिखाई देता है। लेकिन जब हम करीब जा कर के देखते हैं तो वस्तुतः जल नहीं होता। सूर्य की रश्मियों में हमें केवल और केवल जल का मिथ्या एक बोध होने लगता है, जो कि करीब जाने पर मिट जाता है। इसी तरीके से यह संसार केवल माया के कारण सत्य प्रतीत होता है, लेकिन जब आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान होने के उपरांत वह मिट जाता है और हमें सत्य होता है प्रतीत कि ब्रह्म ही सत्य है। दूसरा सूत्र में आगे कहा कि जीवो ब्रह्मैवना परः। जीव में और ब्रह्म में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। हमारे अंदर जो चेतन है, चेतन और उस ब्रह्म में तत्व की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर का ही अंश है। इस बात को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कुछ इस प्रकार कहा है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हे कौन्तेय,
मनुष्य शरीर के अंदर जो जीव है वह मेरा ही अंश है। जीव भूत सनातन है और वह सनातन पुरातन है। इसी बात को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कुछ इस प्रकार कहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो यह जो जीव है ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, और ये स्वयं ही अपने आप में आनंद और सुख की राशि है। अतः सिद्ध होता है कि ब्रह्म सत्य है और जिस संसार का हम अनुभव कर रहे हैं यह तत्व की दृष्टि से मिथ्या है, अद्वैत की दृष्टि से यह मिथ्या है। जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह आत्मज्ञान की ओर जाए और उस अविनाशी ब्रह्म का अनुभव करे। इसके लिए सहायक है कि वो ज्ञान मार्ग, योग मार्ग अथवा भक्ति मार्ग का अनुसरण करे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। वह इस घोर कलिकाल में ईश्वर के नाम का स्मरण करे, जिसके उपरांत वह उस ब्रह्म को जान लेगा और माया के बंधन से सर्वथा के लिए मुक्त हो जाएगा।